कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। पूरे ग्रंथ में ये जो हमने षड गोस्वामियों का है या वैष्णव गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का हमारा ये ग्रंथ है, पूरे आई थिंक 400-500 पेजेस का है। तो वैसे तो सब स्टोरीज हैं, कथाएं हैं, उनके चरित्र है या उनके ग्रंथों के बारे में है, उनकी तपस्या साधना कैसे बढ़ती है, लेकिन पूरे ग्रंथ में ये जो फिलॉसफी है ये है जिसके ऊपर वैष्णव गौड़ीय जो पूरा का पूरा हमारी पद्धति है वो उसके ऊपर फाउंडेशन है, उसके ऊपर टिका हुआ है, नींव जैसा है ये सब। तो इसको हम प्रणाम करते हुए, स्पर्श करते हुए, जितना भी हम इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कई सालों में जाकर थोड़ा थोड़ा हम समझ पाते हैं अपने गुरु आचार्य की कृपा से, संग के साथ। तो हम 4-5 चीजें पहले हम इसमें समझते हैं। ये इसको कहते हैं उपासना पद्धति। उपासना पद्धति की गौड़ीय वैष्णव जो हैं उनकी पद्धति क्या है। पद्धति मीन्स क्या रीति नीति है, किस तरह से उनका होता है, आगे भजन साधना कैसे चलती है। उसके लिए हम ये कुछ शब्द समझते हैं। देखिए, उपासना, उपासना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और आसन। उप होता है पास में जाना, किसी के पास में जाना। उप जैसे हम ठाक, और आसन जैसे भगवान का आसन ऊपर लगा हुआ है और मैंने अपना आसन उठाकर उनके पास ले लिया, तो ये है उपासना। ठीक है। जैसे हम कहें उपवास, इसका अर्थ क्या, ये नहीं क्या खाएं क्या पिएं, ऐसे हम कर लें या नहीं कर लें, वो बातें अलग हैं। वो उसका उपवास का एक बाहरी पक्ष है। जो भीतर का पक्ष है कि भजन उस दिन कितना करना चाहिए और आपके मन में आपको संयमित अपने मन को कितना करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो उपवास कि सारा दिन आप उठकर, उप मीन्स पास जाना, किसके वास करो, भगवान के पास, उनका स्मरण आपको निरंतर बना रहे। उपासना और उपवास, ये छोटी छोटी चीजें। जैसे दीक्षा भी है, दीक्षा होती है अर्थात कि आपको वो दीक्षा दिए जाते हैं। देखो, संसार वही है, पूरा का पूरा व्यवहारिक जगत वही है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल गया। दीक्षा, अक्षु, कि आपको गुरु ने एक ऐसे आंखें दे दी, दीक्षा एक ऐसी दिशा दे दी, ऐसी आंखें दे दी जिससे आपको पूरे जगत में आपको अपनी लाइफ का कुछ पर्पस ही और नजर आना शुरू हो गया, जो छिपा हुआ था। अगर हम पुष्टि मार्गियों के हिसाब से अगर हम समझें तो उसका अर्थ क्या है, ब्रह्म संबंध, कि आपका ब्रह्म के साथ आपके गुरु आपको संबंध, हाथ पकड़ के आपको संबंध करा देते हैं, ब्रह्म संबंध। या और किसी चीज में जाएं हम, जैसे इंग्लिश में तो इनिशिएट करना बोलते हैं, दीक्षा लेना। इनिशिएट करना मीन्स किसी को एक पुनर्जन्म की बात होती है, या नाम लेना। कौन सा नाम लेना, जो आपको नाम लेना, जो आपका नाम लेना अर्थ कि आपने ऐसा नाम ले लिया, ऐसा आपको एक जहाज मिल गया जिसके ऊपर, बेड़े के ऊपर आप बैठकर आप भवसागर से पार हो सकते हैं। सो दीज आर द सिंपल फ्यू वर्ड्स। उसके बाद
साधना, देखिए साधना, साध्य और साधक, ये 3 वर्ड्स हैं। हम इसको धीरे धीरे समझते हैं। साधना क्या है? साधना है हम जैसे अपने आप को जो हम भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, वो हमारी साधना है। ठीक है। उसके बाद साधक कौन है? हम लोग साधक हैं, लेकिन साधक इज अ नाउन, नाउन करता है, और साधना इज अ वर्ब, वो जो कार्य कर रहा है वो साधना वर्ब है। और साधक कौन है? जो अपने आप को हर वक्त साधता रहता है। और एक अच्छा डिवोटी और एक अच्छा स्टूडेंट, जैसे ब्रह्मचारी होते हैं गुरुकुल में, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे लिए ये बातें शोभा नहीं है, हम गुरु को अपने कलंकित नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने दीक्षा ले ली है, अगर आपको चक्षु मिल गए हैं, या आपको गुरु ने साधना शुरू कर दिया है, तो आपको अपने आप को ओवर जैसे एक बार चेक करते रहना चाहिए, क्रॉस चेक करता रहना चाहिए। हम सुबह सो रहे हैं तो हमारे ऊपर तामसिक वृत्ति तो नहीं प्रधान है, हमारे गुरु की क्या आज्ञा है इस समय? ठीक है ना। तो साधक मीन जो अपने आप को साधता रहे, नहीं मुझे यहां ये काम नहीं करना है, क्यों? मेरे लिए ये शोभा नहीं देता है। ठीक है। उसके बाद साध्य, जो 3rd वर्ड है, एक हमने साधना समझा, एक हमने साधक, और साध्य। साध्य मीन्स हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य, कि एक साधक का साध्य कहां है, वो एक ऐसी मंजिल है जहां हमें तक पहुंचना है। तो क्या हो गया? साधक हम होते हैं, साधना वो हमारा रास्ता है, वो जो तय हो रहा है, जो हम करते जा रहे हैं, और हमें कहां पहुंचना है? प्रियालाल जी के चरणों तक पहुंचना है, वो हमारा डेस्टिनेशन, हमारा मंजिल है। ठीक है। अब ये चीजें हैं। अब जो प्रियालाल जी के तक पहुंचना जो है, वो प्रेम, उनके चरणों की प्रीति को प्राप्त करना, अगर हमें, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग बीइंग्स, कि प्रेम करने के लिए हमें किसी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। एक पेट को भी पता है कि प्रेम करना क्या होता है, प्रेम करना क्या होता है। उसके लिए इसको कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। हर एक को, लिविंग बीइंग को पता है कि प्रेम कैसे किया जाता है, लेकिन उसको वहां से सब चैनलाइज करना है, कि उसको सब उठाकर, व्यवहारिक जगत से उठाकर उसको कहां दिशा देनी है। यही तुम्हारी दीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। ठीक। और एक बहुत बड़ी बात है, महर्षि कहते हैं कि अगर तुमने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें वैराग्य आ गया कि ये मेरे लिए सही है, ये गलत है, तो ये जरूरी नहीं तुम्हें प्रेम प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम आगे उस रास्ते पे चले हो कि तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें वैराग्य है, डिटैचमेंट आनी शुरू हो गई। प्रेम आए या ना आए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने स्टार्ट प्रेम से किया है, स्टार्ट अगर तुमने प्रेम से किया है, तो तुम्हें ज्ञान भी हो जाएगा और तुम्हारे पास वैराग्य भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए सही दिशा, तुम्हें प्रेम किससे करना है और किससे नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद महर्षि ने एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो हमारा बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। बड़े महर्षि की मैं बात करती हूं। वो जो कंपस का उन्होंने कहा, कंपस का कहा एग्जाम्पल जो होती है, उसकी 2 नोक होती हैं कि हमें प्रेम करना, हमें संसार से ही सीखना पड़ेगा कि एक प्रेम करना, हमने किसी भी रस में प्रवेश करना है, किसी भी रस में प्रवेश करना है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल लेवल पे, तो हमें व्यवहारिक जगत से ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। वो एक ऐसा मोल्ड है, जैसे हमें केक बनाना है तो हम उसको मोल्ड में रखेंगे ना, उसको शेप देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, लेकिन मोल्ड बाद में तो काम नहीं आएगा। मोल्ड में से निकाल के वो जो चीज है,
ये जो जगत का व्यवहार है, ये पल्ले बांधने वाली, गांठ बांधने वाली बात है। माँ का वात्सल्य भाव कैसा होता है, हमें माँ बनके ही समझ में आएगा कि यशोदा नंद बाबा का भाव कैसा है। एक प्रियतमा का, एक प्रेम का, एक बहन का, भाई का, जो भी हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अनुबंध तो वो बाद में बनेगा, लेकिन पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जगत में उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो उसी मोल्ड में रहकर, और महाराज जी ने कहा कि कंपास की दो नोक होती हैं, तुम एक नोक कहीं भी रख दो, अपनी माँ पे रख दो, तुम बेटी पे रख दो, अपने प्रियतम पे रख दो, अपनी पत्नी पे रख दो, अपने सखा पे रख दो, कहीं भी रख दो, लेकिन उसको इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, वो नोक अब काम नहीं आएगी। उसका सरकमफ्रेंस इतना बढ़ाओ कि उसमें ठाकुर जो है वो पूरे उसमें आ जाए, तभी ये सर्कल आएगा। हम सीखेंगे वहीं से, मोल्ड वहीं से, हमें मोल्ड है वो हमें शेप देगा, लेकिन खाए ना केक है, वो जो है वो हमें तय करना है रास्ता, हम वहां से सीखकर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं हमें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, अब इसमें सबसे बड़ी बात, जो दो तरह की भक्ति है, एक है रागानुगा भक्ति और एक है वैदी भक्ति। ठीक है, वैदी भक्ति क्या है, जो हमें वेदों में बताया गया है। वेदों में बताया गया है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जो वेद शास्त्रों में से जो उन्होंने बताया गया है, और उसका लक्ष्य क्या है, उसका साध्य क्या है। कर्म कांड करो, ये करो, वो करो, सारा कुछ करो, क्यों? क्योंकि हमें संसार के दुखों से परित्राण, मीन्स उससे हमने एस्केप होना है, हमने उसमें से निकल कर आना है बाहर। और वो भगवान को क्या देखते हैं, उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता रहती है कि भगवान सबसे बड़े हैं, हमें ये भजन करके, हमें ये सब करके उनके पास जाना ही जाना है। उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और उसका साध्य क्या है, वो साध्य है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जैसे 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, इस तरह से जो मुक्तियां होती हैं कि वैसा आपका भगवान के पार्षद जैसा रूप हो जाता है, उसको सारूप्य बोलते हैं। सालोक्य, आपको वैकुंठ में वास मिलता है, तो वैकुंठ की आपको प्राप्ति होती है। तो ये भगवत पार्षद, आपको पार्षद मीन्स द वन हु इज नियर, जो पास रहते हैं भगवान के, उसको पार्षद बोलते हैं। ठीक है, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो अगर आप वैदी भक्ति करते रहोगे। तो एक ये भक्ति हो गई। उसके बाद दूसरी भक्ति क्या आती है, रागानुगा भक्ति। रागा अनुगा भक्ति जो है वो सबसे बड़ी, उसमें सबसे जो हमारा वैष्णव गौड़ीय साहित्य जो है पूरा का पूरा, हमारी पद्धति, हमारी रागा अनुगा है। अब ये शब्द पहले हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। राग किसको बोलते हैं, एक ही बात को, जैसे हम किसी को बोलते हैं तो सुबह से एक ही राग गा रही है, तेरी सुई एक ही बात पे अटकी हुई है, कहते हैं ना हम लोग। तो राग मीन्स एक ही बात करते जाना, एक ही बात करते जाना, एक ही बात करते जाना। ठीक है, तो राग क्या है, प्रेम, कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी मन की वृत्ति, चित्ती, सब कुछ एक ही तरफ गई हुई है, एक ही तरफ गई हुई है, तो उसको कहते हैं राग। अब राग, कभी भी आप अगर किसी को शास्त्रीय संगीत की, शास्त्रीय नृत्य की, अगर तुम्हें थोड़ा सा आपको किसी को ज्ञान हो, तो एक राग को आप कितने आलापों के साथ, कितनी तराने के साथ आप गा सकते हो। एक राग को आप सारी रात्रि भी गा सकते हो। वो कोई एक गीत नहीं होता, वो एक आप जीवन पर्यंत गा सकते हो। किसी को मल्हार अच्छा लगता है तो मल्हार गाए, किसी को भैरव अच्छा लगता है तो भैरव गाए, किसी को यमन अच्छा लगता है तो यमन राग का करे। कितने राग हैं, तो वो राग क्यों, राग क्या है, प्रीति, प्रीति। अच्छा, तो वो राग जो है अर्थात प्रेम करना, राग करना। अच्छा, तुम्हारा उससे राग हो गया है, प्रेम हो गया है।
प्रेम करने को राग होना बोलते हैं, कि एक ही बात सुई अटक जाती है जब, कि मेरा मन गिरधर सो अटक्यो, मीरा का यही तो हुआ है ना। तो मेरा मन गिरधर सो अटक्यो, उसका राग हो गया, तभी उसको ब्याह से पहले, मिलन से पहले उसको पूर्व राग बोलते हैं और बाद के को उत्तर राग बोलते हैं। पुष्प वाटिका सिया राम जी का पूर्व राग है और बाद का जो पंचवटी में हुआ वो उत्तर राग है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद रागा अनुगा भक्ति, ये दो शब्द बने हैं। राग का तो हमें समझ आ गया प्रेम, ठीक है। अब अनुगा मीन्स क्या? अनुगत्य में। हम ठाकुर को प्रेम नहीं कर सकते, हमारे में इतना वो नहीं है, इतनी हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को भी प्रेम कर सकें। लेकिन हमने जो, उन्होंने आचार्यों ने, जो गोपियों ने, जो माँ ने, जिन्होंने प्रेम किया है, जिन्होंने ठाकुर से राग किया है, उसके अनुगत्य में कोई संबंध स्थापित करके, अनुगत्य मीन्स टू फॉलो, कि उसको उसके अनुगत्य में जाते हुए अगर हम किसी को पकड़ पाए तो ये दैट इज रागा अनुगा भक्ति। आई होप इट इज क्लियर। और ये बहुत बहुत जरूरी बात है हमें समझने के लिए कि रागा अनुगा भक्ति होती क्या है। रागा अनुगा किसी के प्रेम को पकड़ के उसके आश्रय में हम एकदम से आगे उस रास्ते के पथिक नहीं बन सकते, पैसेंजर नहीं बन सकते, जब तक हमें पता नहीं वो रास्ता पहले किसने तय किया है, उसको आश्रय में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको रागा अनुगा भक्ति कहते हैं। तो एक हमने पढ़ी वैदी भक्ति और दूसरी हमने ली रागा अनुगा भक्ति, जिसमें अनुगत्य में, अनुसरण में, और इसमें क्या रहता है, इसमें लक्ष्य ये रहता है, क्योंकि राग आ गया मीन्स प्रेम जब हो गया तो आप ये नहीं कहते हो कि ठाकुर मुझे ये चाहिए, क्योंकि जब प्रेम होता है तो प्रेम का स्वभाव क्या हुआ कि आपको मैं सुखी कैसे करूं, क्योंकि प्रेम का जो स्वभाव है वो शुरू ही यहां से होता है कि मैं आपके लिए क्या कर दूं। जो प्रीति जो है उनकी, वो हमारा लक्ष्य हो जाता है और सेवा का लोभ होना शुरू हो जाता है हमें, कि हमें कैसे सेवा मिले, कैसे हमारी प्रीति बढ़े। और जैसे वैदी भक्ति में ऐश्वर्य की प्रधानता होती है, इसमें माधुर्य की प्रधानता होती है, क्योंकि वो आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उससे आते जाते बात भी करते हो, डांट भी देते हो, प्यार से कुछ और भी बात कर लेते हो। वो ऐश्वर्य वाली बात नहीं आती उसमें, है ना, तो उसमें नहीं आती। और जैसे वैदी भक्ति में वैकुंठ की प्राप्ति होती, यहां पर गोलोक की प्राप्ति होती है। और आप गोलोक की जो प्राप्ति होती है और आप वहां सेवा प्रीति की लालसा से आगे बढ़ते जाते हो, इस तरह से। तो अब हमारा वैदी भक्ति तो हमारा लक्ष्य है ही नहीं, तो इसको अब हम पीछे छोड़कर हम रागानुगा भक्ति के लिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अब रागानुगा जो भक्ति है, माइंड इट, ये हमें समझ के चलना चाहिए कि हम इसमें इंडिविजुअल नहीं चल सकते, हमें किसी के आश्रय में ही चलना पड़ेगा, हमें किसी को बड़े को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। और रागा अनुगा, इसमें आश्रय हम किसका ले सकते हैं? नंद बाबा यशोदा का सख्य भाव से ले सकते हैं, ललिता विशाखा सखियों का ले सकते हैं, इस तरह से, क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी उन्हीं का लिया है तो हम भी तो उन्हीं का लेंगे ना। हम इंडिपेंडेंटली आगे कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो अच्छा, अब इनमें से ये आश्रय लेकर, क्योंकि ये उनसे उनका रिलेशन फर्स्ट रिलेशन है, ललिता विशाखा जो हैं, हम उनको ओवर पावर या उसको क्रॉस नहीं करके जा सकते। वो ठाकुर जी के नंद बाबा यशोदा जो हैं, उनके सहजातीय हैं, उनके अपने संबंधी हैं, उनकी एक संबंध उनका है, तो उनके आश्रय में ही हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, फिर आगे रागा अनुगा भक्ति का आश्रय से चलना होता है। फिर उसके बाद रागा अनुगा जो भक्ति होती है वो भी दो तरह की होती है।
दो तरह में होने से एक तो होती कामानुगा, कि थोड़ा उसमें मुझे भी प्रसन्नता चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा इसमें। काम अनुगा, काम मीन्स मेरी लालसा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरी अभिलाषा। और दूसरी है संबंध अनुगा। संबंध अनुगा कि कौन सा आपका जो संबंध है, कि आप जो आश्रय आपने स्वीकार किया है वो दास्य भाव में आप आगे बढ़ रहे हो, आप सख्य में बढ़ रहे हो, आप वात्सल्य में बढ़ रहे हो, आप किस में बढ़ रहे हो। ये एक संबंध अनुगा हो गई। अब हमारे ऊपर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। थोड़ा ये आज क्लासरूम का विषय है, सेमिनार एक बोर्ड लगाकर पढ़ने वाला विषय है। इस तरह से आई एम ट्राइंग, देखो जितना समझ में आए। तो संबंध अनुगा हो गया, जो हम दास्य, सख्य और वात्सल्य के अंडर जाते हैं। आप अपने अपने मन से हर कोई सोचता जाए, कट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, मैं संबंध अनुगा में नहीं मानती, मुझे महाराज श्री ने संबंध अनुगा नहीं सिखाया, मैं अब आगे बढ़ती हूं। मेरा क्या है? कामानुगा। कामानुगा क्या है? कामानुगा में क्या है कि वो मधुर भाव का आश्रय है, कि ठाकुर जी से, प्रिया प्रियतम से आपका मधुर भाव होना चाहिए, उसके आप आश्रय में आप आगे बढ़ते हो। यहां पे हमें समझना चाहिए कि काम और प्रेम ये देखने में एक जैसे लगते हैं, काम और प्रेम, लेकिन ये दोनों बहुत अलग हैं। इनमें एक बड़ी सूक्ष्म सी दीवार है दोनों में। काम में सिर्फ ये और प्रेम में सिर्फ ये होता है। काम में ये होता है कि ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे भी थोड़ा सुख मिल जाए। और प्रेम में होता है कि मेरा प्रेमास्पद कैसे खुश रहे, वो कैसे प्रसन्न रहे। ठीक है, एक अंधकार है, काम अंधकार है और प्रेम प्रकाश है। आप इतना ही समझ लोगे तो इसमें से सारी बात समझ आ जाएगी। जो प्रेम है उसमें उत्थान ही उत्थान है, उसमें उन्नति उन्नति है, और काम में स्खलन है, पतन है। उसमें एक में आप ऊपर उठते जाते हो और काम में तृप्ति है, कि आप थोड़ा करके आपको लगता है नहीं ठीक है, इतने से काम चलेगा। लेकिन अगर प्रेम है तो अतृप्ति रहती है कि आई कुड डू मोर, मैं थोड़ा कुछ और कर पाती, मैं कुछ और आगे बढ़ पाती, मैंने तो अच्छे से किया ही नहीं। कि आप अपना 100% देकर भी आपको लगता है कि आपने नहीं कुछ किया। तो ये कामानुगा और संबंध अनुगा। अब संबंध अनुगा मेरा फील्ड नहीं है, मैं अब कामानुगा मधुर भाव के आश्रय में फिर आगे बढ़ती हूं। ठीक है, अच्छा, कामानुगा में फिर आगे दो पार्ट्स है। एक है जिसमें मिलन की इच्छा रहती है, मिलन की इच्छा रहती है, स्वयं भोग करने की इच्छा रहती है। उसमें सेवा नहीं मिलती, आपको थोड़ा सा कुछ मिल जाता है और अनुगत्य नहीं किसी का मिलता। ऐसे आश्रय ऐसे किसका मिलता है? द्वारिका की महर्षियों का। यहां पे कामानुगा भक्ति, जिन्होंने मीरा का चरित्र सुना है, पढ़ा है, वो यहां पर समझ सकते हैं कि मीरा यहां तक पहुंची थी, लेकिन उसको मिलन की इच्छा अपने कामानुगा तक तो थी, लेकिन वो द्वारिका की महिषियों के पास, हम कृष्ण तक तो पहुंचे लेकिन हम यहां से डाइवर्ट हो गए। अब जिसने समझा है यहां तक मीरा के कैरेक्टर को, वो समझ सकता है इसको रुक्मणी सत्यभामा के अनुगत्य में सेवा मिलेगी। चलेंगे वो भी आश्रय में, इंडिपेंडेंटली उनके आश्रय से। रुक्मणी जी ने उनको बुलाया, सॉरी रुक्मणी मैं क्यों कह रही हूं, हाँ रुक्मणी तो, हाँ रुक्मणी जी ने उनको विदर्भी जिनको बोला जा रहा था, रुक्मणी जी ने ही एक निकाला कि उन्होंने अपनी सखी को भेजा, अपनी दासी को भेजा कि तुम मीरा को, माधवी को इधर लेकर आओ, कि मुझे ही ठाकुर चाहते हैं उससे मिलना, रोते हैं रोज, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने, रुक्मणी जी ने लिया, क्योंकि वो आश्रय किसका था? मीरा का, उसके भीतर वो आश्रय है। तो उसके लिए भी
आपको द्वारिका पहुंचना है, मुझे नहीं जाना है, मैं आगे बढ़ती हूं। अपने आप को एक एक कट करते हुए एक एक स्टेप सोपान आप सीढ़ियां चढ़ते जाइए। उसके बाद जो दूसरा है कि एक में तो भोग की इच्छा थी, दूसरे में क्या थी, तत् तत् भाव इच्छामयी, कि आपका मन क्या कहता है। जब आप ये कहते हो, छोटी सी बात है, हम रोज इसको बात, स्त्रियों को तो यही पता है आज क्या बनाऊं, वो बोलेंगे कुछ भी बना लो, नहीं जो आपको अच्छा लगे। एक ही बात होती है ना, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कहो, वही बात होती है ना। तो हम अपना नहीं सोच के जब चलते हैं, जब अपने प्रियतम का सोच के चलते हैं, अपने प्रेमास्पद का सोच के चलते हैं, तो उसको बोलते हैं उसमें स्वसुख वासना का नहीं होना, कि कृष्ण को सुख कैसे मिलेगा, कि कृष्ण को सुख कैसे मिलेगा। और ये कृष्ण को सुख मिलना सबसे बड़ी, ये प्राइमरी थिंग है, कृष्ण को सुख मिलना है। लेकिन उसमें कृष्ण भी नहीं चाहिए। कृष्ण से उदासीन है भक्त, कृष्ण नहीं चाहिए। क्यों? धीरे धीरे पता लगेगा कि हमें वृंदावन जाने वालों को कृष्ण नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए कि उनकी कथा मिल जाए, उनकी प्रीति मिल जाए, उनका भजन मिल जाए, उनका लीला चिंतन मिल जाए। ठाकुर तुम प्रियतम प्रिया जी के पास रहो। कि हम नहीं आपको चाहते हैं, बल्कि वृंदावन में जाने वाले को, उसको कृष्ण से उदासीन होना पड़ेगा, उदासीन होना पड़ेगा, कि कृष्ण से भी डिटैचमेंट चाहिए। कृष्ण इज नॉट द प्राइमरी पॉइंट हियर। उनकी प्रसन्नता, उनका सुख, वो प्राइमरी है, वो चाहिए, लेकिन कृष्ण नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसको अगर हम थोड़ा सा, अगर हम ये समझें कि ये जैसे ठाकुर जी जब जैसे तैयार होकर आते हैं, घर से तैयार होकर आते हैं, ललिता विशाखा को बोलेंगे प्रिया जी कहाँ है, प्रिया जी कहाँ है, दिख नहीं रही। रूप मंजरी को पूछेंगे कहाँ है, देखो कितना मैं सुंदर लग रहा हूं। तो वो क्या कहती, सखियां क्या कहती, मंजरियां क्या कहती हैं, हाथ रख लेती नेत्रों के ऊपर, ठाकुर पता नहीं अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, जाओ प्रिया की पहले प्रसादी कराओ, अभी आप अमनिया हो, हम आपको कैसे देखें। उनका संबंध क्या है, आश्रय क्या है, तुम हमारे स्वामिनी के प्रियतम हो, हमारे कुछ नहीं हो। एक छोटी सी बात से समझ में आ गई ना, अमनिया, कि उन्होंने ठाकुर में मन नहीं रखते, वो उनको फॉलो, राधा रानी के प्रियतम हो, कि तुम जब प्रसादी हो जाओगे तो तुम हमें स्वीकार हो। तो इसमें प्रधानता कहां आ गई? धीरे धीरे हम अपने पॉइंट्स पे पहुंच रहे हैं ना। हम कहां पहुंच रहे हैं? हम राधा रानी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो थे, जो संबंध अनुगा था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। कोई हो तो प्रणाम है उनको, ऐसी बात नहीं है, हम आगे बढ़ते जाएं। आगे कामानुगा में भी दो था, उसमें एक द्वारिका की महिषी थी, एक ये ब्रिज की उपासना थी, तो हमने दूसरा उसमें से चूज किया। अच्छा, अब हम आगे बढ़े तो हमें अब ये हमारा लक्ष्य तो पता लग गया कि हमें वहां तक पहुंचना है। तो हमें पहुंचना कैसे है? पहुंचना कैसे है? साधन। हम साधक हैं, साधे हमें पता लग गया, साधक हमें दीक्षा मिल गई, साधे हमें डेस्टिनेशन, अपना पर्पस लाइफ का पता लग गया। लेकिन तुमने साधना कौन सी करनी है? तुम्हें साधना कौन सी करनी है? साधन है, एक है अंतर और एक है बाह्य। दो तरह के साधन हैं। बाह्य साधन क्या है? जप करो, संकीर्तन सुनो, कथा सुनो, इसकी पुष्टि होती है। लेकिन रागानुगा भक्ति वालों के लिए, जो उसको मानते हैं, उनकी साधना जो है अंतर है, वो बाहरी नहीं है। इसलिए बहुत बार आपने सोचा होगा, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो एक क्षण में कृपा कर देते हैं, और कोई सालों साल कोई लटकता रहे तो उस पर कृपा नहीं होती। क्यों? अंतर की तार एक क्षण के लिए भी जुड़ जाए तो वही कृपा का आधार बन जाती है, कि अंतर मन से और अंतर मन से ये रागानुगा हमारे लिए, ये अंतर जो है वो प्रधान है।
हम जप करते जाएं, रोज 1 लक्ष नाम करो, 32 माला करो, 64 करो, जितनी भी करते हो, अकेले उससे तुम नहीं आगे बढ़ सकते। जब तक तुम्हारे मन में ठाकुर जी का अंतर में भजन नहीं शुरू हुआ है। अंतर में अगर शुरू हो गया है तो बाहर का उसको पुष्टि करेगा, लेकिन बाहर अगर अकेला है तो अंतर कुछ नहीं है, तो नहीं चल पाओगे। तो एक दूसरे का साइड बाय साइड सपोर्ट लेकर चलना पड़ता है। कभी आप जप करो, कभी आप सुनो, कभी आपको ये मोटिवेट करना पड़ेगा। कहां से? ये साधु संघ से, ये आपको एसोसिएशन, उत्साह से, और फिर आपका अंतर का आपका भजन जो है वो सपोर्ट करके वो चलेगा। ठीक है। और यंत्र के समान बाहरी भजन करना, इतनी माला जल्दी जल्दी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला गिनती पूरी करनी जरूर करनी चाहिए। महाप्रभु ने बताया है। अब यही क्वालिटी एंड क्वांटिटी में फर्क है कि आप उसमें क्वालिटी भी आप देख के चलो कि आप माला करते करते आपके भीतर अंतर में आपका ठाकुर का स्वरूप आ रहा है कि नहीं आ रहा, लीला समक्ष चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है। और आपको यंत्र के समान बाहरी भजन करना कि आप भजन तो माला तो उंगलियां फेर रही हैं और जीभा चल रही है, लेकिन जो मन की वृत्ति है या दिमाग वो सोच रहा है मेरी बहू ने ये किया है कि नहीं किया है, आज पोता वापस आया है कि नहीं आया है, ध्यान किधर है। तो फिर अंतर और बाहर ये चीजों में फर्क आ जाता है कि यंत्र के समान बाहरी भजन करना, बाहरी साधन जो है वो रागा अनुगा भक्ति को हम नहीं प्राप्त कर सकते। अंतर हमें पुष्ट करना है, तो बाहरी को लेकर चलना है और अंतर को पुष्ट करना है। हम दोनों को ही साइड बाय साइड लेकर चलेंगे। अच्छा जी, अब आगे इसमें ये है कि चिंतन जो है, जो चिंतन करते हैं हम लोग बाहरी साधन से, क्या होता है कि हमारे में शुद्धता आती जाती है, बढ़ती जाती है। हम आचार्य की सेवा करते करे एसोसिएशन संघ से हमें आचार्य नाम वेश जब दे देते हैं, हमारी दीक्षा हो जाती है, हम उनका अनुगत्य जब स्वीकार कर लेते हैं, तो दीक्षा से हमारा ये पुनर्जन्म एक हमें दिशा मिल जाती है। तो हमारा दिव्य जीवन, एक जीवन में दूसरा जीवन शुरू हो जाता है, वो फिर हमारा नहीं है। बहुत से संप्रदाय में जब दीक्षा के समय आपको दूसरा नाम दिया जाता है, तो वो नाम से ही आपका पुनर्जन्म होता है। दिव्य आपका जीवन, आपको डज नॉट मैटर आप 60 साल के हो या 50 साल के हो, जितने सालों से आपकी दीक्षा हुई है आप उतनी आपकी उम्र है। और देखो, अगर इस जन्म में अगर आप वो लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हो, साध्य तक, नहीं तो फिर अगले जन्म में। लेकिन एक बात और मैं आपको बोलूं, महाराष्ट्र से किसी ने, मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने पूछा, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, मैं बहुत बारी सोचती हूँ इस बात को। महाराष्ट्र से पूछा, हमारे रवि भैया हैं, रवि भैया मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने एक बार बहुत साल पहले महाराष्ट्र से पूछा, महाराष्ट्र इस काया में ही कब तक रहेंगे, काया में कब तक रहेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि जब तक काया है तभी तक भजन है, बाद में तो सारा कुछ इमेजिनेशन ही है ना। तो क्यों नहीं तुम इस काया में रहते हुए तुम उस सिद्धि को प्राप्त कर लो। ये जो निकुंज के तुम पदावली जो गाते हो, तुम उसको इस काया में रहते हुए महसूस करके, अनुभव करके, वो भी तो किसी ने, ध्रुवदास जी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, रूप गोस्वामी पाद ने जब ये सब लिखा है, सब कुछ जो हुआ है इस काया में ही तो हुआ है ना। तो इस काया को जाया मत जाने दो। ये बहुत दुर्लभ शरीर है, भगवान को प्राप्त करना इतना दुर्लभ नहीं है जितना ये काया को प्राप्त करना है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड कैश इट। कहीं सेल लगी होती है तो भागते हुए जाते हैं ना हम लोग। तो ये हमें कलयुग का ये सबसे बड़ा आधार है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो एनकैश इट। और ये हमें
इस काया में ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो सब कुछ इमेजिनेशन है। हम ये सोचे वहां पे ये वाला कुंज है, वहां निभृत है, हमें महाराज ने ये दे दिया है, वो दे दिया है, हम वहां पहुंच गए, लेकिन किसने देखा है? मैंने देखा है जाकर, आपने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए अभी जीते जी उस स्थिति को क्यों नहीं हम प्राप्त करते? सबने जिसने प्राप्त की है इस काया में ही रहते हुए तो प्राप्त की है ना। तो हम पहले उस स्थिति तक पहुंचे। सबके लिए, आप सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, मैं तो भी बहुत छोटे में हूं, बिल्कुल मेरी कोई स्थिति नहीं है, मुझे कुछ नजर नहीं आता है, मैं अपने आप को बिल्कुल बीइंग वेरी हम्बल, बीइंग बहुत, मैं पतित फॉलन सोल हूं, लेकिन मैं आपको ये अपने गुरु महाराज जी की कृपा से ये सब बता रही हूं कि ऐसा होता है कि इस काया में ही हमें वो स्थिति प्राप्त करनी है। बिकॉज ये काया जो है, इट इज लाइक अ व्हीकल, ये वो वाहन है, ये वो गाड़ी है जिसमें बैठकर हमने साधन, अपने साध्य तक पहुंचना है। तो इसलिए वी आर टू यूज इट इन अ बेस्ट वे। अच्छा जी, इसके बाद ये जो साधन है का हमने समझ लिया, अंतर और बाहर्य, ठीक है। उसके अगला स्टेप आता है कि प्रेम प्राप्ति के जो स्तर हैं, प्रेम प्राप्ति के स्तर हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें श्रद्धा हमारे मन में जगे, गुरु की कृपा से एक अंकुर, एक जैसे बीज की तरह, जैसे श्रद्धा कहीं से सुना तो ठाकुर के नाम में श्रद्धा हुई, भगवान है मंदिर जाना शुरू कर दिया, थोड़ा उत्साह बढ़ना शुरू हुआ, व्याकुलता हुई। उसके बाद ये 8 तरह की ये प्रेम प्राप्ति के स्तर हैं। वो प्रेम हमने प्राप्त करना है, हमें पता लग गया, साधन हमें पता है, हमें बाहरे को बाहर से करना है, अंतर को अंतर से करना है। लेकिन प्रेम प्राप्ति के स्तर कितने हैं? 8 हैं। श्रद्धा आई सबसे पहले, उसके बाद साधु संग मिला कि उससे, साधु संग से क्या हमारी इच्छा बढ़नी शुरू होती है, हम भक्तों के गुण सुनते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनको आचरण में ढालने की कोशिश करते हैं, कथाओं के श्रवण मनन और गुरु की आश्रय कृपा से, साधु संग से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 3 हमारी भजन क्रिया शुरू होती है। पहले श्रद्धा आई, फिर साधु संग मिला, तो हमें भजन क्रिया, हमारा मन होता है कि हम माला करें, जप करें, कुछ सुने ठाकुर के बारे में, उसमें दृढ़ता आनी शुरू होती है। अब हम सोचते जाएंगे कि हम कौन से नंबर पे हैं, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं। भजन क्रिया जब शुरू होती है तो उसके बाद 4th नंबर है अनर्थ निवृत्ति। मीन्स, बहुत बार ये नाम सुना है, अनर्थ निवृत्ति मीन्स कि अब फजूल की गॉसिपिंग में, ऐसे फजूल की बातों में मन नहीं लगता, लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम, यहां बैठना, रिश्तेदारी की बात करनी, ये अरे क्या लेना देना है, छोड़ो। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, कि सब कामनाओं का नाश हो जाता है। केवल हम फोकस करते हैं कि ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी की प्रीति, ठाकुर जी की सेवा का लोभ, ठीक है, ये इसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। 5th नंबर आता है निष्ठा। हमारी निष्ठा में दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है। हम अपना जो हम काम करना चाहते हैं वो हम अपने आचरण से, अपनी काया से भी कर रहे हैं, अपने मन से भी कर रहे हैं और अपने वाक्य से भी कर रहे हैं। तीनों चीजें। पहले तो ये होता था हम करना कुछ चाहते हैं, शरीर हमारा मान नहीं रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन अब काया से भी वो कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, और वो वाक्य से हमने ये कह दिया कि हम करेंगे, तो अपना हम कमिटमेंट, आप इसको दूसरा शब्द ये कह सकते हो, कमिटमेंट। तो निष्ठा, इस तरह से मन, काया और प्रभु की सेवा, लीला का स्मरण, ये सब होना शुरू हो जाता है प्रभु के साथ साथ। नंबर 6 हमारी रुचि, हमारी निष्ठा, हमारा इंटरेस्ट उधर ही उधर बढ़ता जाता है, मन को विश्राम नहीं मिलता, ये लगता है अच्छा ये काम जल्दी से खत्म हो तो अपना माला पूरी कर लें, ये काम हो जाए तो हम ठाकुर का भोग बना लें। ये क्या रुचि, हमारे इंटरेस्ट चेंज हो गए। इसीलिए तो कहते हैं वृंदावन जाना मत। अगर इधर उधर देखना है, सब करना है, तो वृंदावन जाना मत, क्योंकि वी विल बिकम मिसफिट फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए तो बोला है, क्योंकि रुचियां ही चेंज हो जाएंगी। आज अगर आप
अपने 10 साल पहले या 15 साल पहले या कॉलेज वाले फ्रेंड को मिलोगे तो आपको लगता है कि यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, या वो आप 10 मिनट बैठ के उनसे पॉलिटिक्स की बात चर्चा नहीं कर सकते हो? क्यों? क्या लेना देना? तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में उतनी रुचि आती है जितनी तुम्हें पहले आती थी? नहीं आती। क्या लेना देना है? क्यों? रुचि फोकस हो गई है। उसके बाद रुचि के बाद 6 के बाद 7th आसक्ति। आसक्ति मीन्स इतना मन लगना शुरू हो गया, माला में लगना शुरू हो गया, सेवा में, भोग का, इसके अलावा फोकस बढ़ना शुरू हो गया। फोकस बढ़ना शुरू हो गया। आसक्ति, वृंदावन धाम में आसक्ति होने लग पड़ी, ये करना है, मतलब वो को आसक्ति मीन्स कि जो अपना अपना लगना शुरू हो जाए, ये तो हमारा ही है, ये हमारे ही है। जब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ठाकुर जी से तुम्हारी प्रीति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका सबसे बड़ा इशारा क्या है? जब तुम्हें व्यवहारिक जगत तुम्हें बेगाना लगे और ठाकुर के जो बंधु बांधव हैं, भक्त लोग तुम्हें अपने लगे कि ये हमारे मन की बात कर रहे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारियां जो हैं वो छूटने लगे तो लगे तुम्हारी प्रीति बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं आसक्ति। हमारी आसक्ति इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड टू द अनदर वन, चैनलाइजेशन हो रही है। उसके बाद अगला पॉइंट है 8th भाव या रति, कि आपको सेवा मिलती है जब भी तो आप में भाव जागृत होता है, प्रेम आपका बढ़ता है, आपका भाव प्रेम ठाकुर जी के साथ। यहां पर अंकुर जो है लगाया वो श्रद्धा भगवान महाराज जी ने लगाया था, आचार्य ने लगाया था, लेकिन अंकुर जम गया है। अभी अब इतनी सीढ़ियां पार करके ये अंकुर जम गया है, ये अब स्प्राउट होना शुरू हो गया है। बीज तो बहुत फेंका जाता है, सारे स्प्राउट नहीं होते हैं, सारे अंकुरित नहीं होते हैं, बीज बहुत लगते हैं, लेकिन उसमें से कोई कोई भाग्यशाली होता है जो वो प्रस्फुटित होता है और इसको ये अंकुरित हो जाता है, आशा लग जाती है कृष्ण प्राप्ति होगी होगी, ये विश्वास होना शुरू हो जाता है। और उसकी गुरुतर लोभ हर बार, ये नहीं कि आज अगर हमें सेवा का लोभ आज जितना है वो कम है, लेकिन कल उससे ज्यादा होगा, परसों उससे ज्यादा होगा। आप अपनी स्थिति भक्ति में देख लो, आप 1 साल पहले आप कहां थे और आज कहां हो। आप तब भी अपना 100% कर रहे थे और अब भी 100% कर रहे हो, लेकिन 1 साल के बाद और देखना, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। गुरुतर लोभ, टू मच। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही अतृप्ति है। उसके बाद सम उत्कंठा आनी शुरू हो जाती। क्या? ये नहीं कि कल भी मैंने ये सेवा की थी, अब उसमें उत्कंठा कम हो गई ना, उतनी ही उत्कंठा आज भी है। ये नहीं कि ये प्रसंग तो मैंने 20 बार सुना हुआ है, रामायण सुनने में, श्रीमद् भागवतम सुनने में उतनी ही रुचि जितनी पहले दिन थी। सम उत्कंठा, ठीक है। उसके बाद रुचि कहां बढ़नी शुरू हो जाती है? भाव, तुम्हारा प्रेम, धाम में, लीला में आसक्ति होनी शुरू हो जाती, बढ़ जाती है। ये सब जब हम 8 सोपाने, हम 8 सीढ़ियां पार कर जाते हैं तो हमारा प्रेम जो है वो गाढ़ा होता जाता है, प्रेम ठाकुर के साथ गाढ़ा होता है। और इसके बाद ये जो प्रेम है, इसके जैसे हमने पहले भी पढ़े थे, अब ये प्रेम की भी कितनी स्थितियां हैं। आगे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उसके हम टाइप्स हम देख रहे हैं। तो क्या होता है? स्नेह, मान, जैसे हमने पढ़ा था, हमने आगे भी इसको एक्सप्लेन किया था। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव। महाभाव तक की स्थिति जाती है, जो प्रेम की जो स्थिति है। लेकिन वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग, ये जो महाभाव की स्थिति है, ये हम प्रेम तक ही पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ठाकुर से रूठना, मनाना, गवरिया बाबा एकदम से ठाकुर जी के साथ रूठ जाते थे, मैं नहीं आता तुम्हारे मंदिर, मैं नहीं तुमसे बात करता। ये क्या है? प्रणय है, झगड़ा, प्रेम में झगड़ा। बहुत से बाबा लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो महाभाव की स्थिति है, ये साधक देह में जो हमारी है, इसमें संभव नहीं है। इसमें केवल और केवल
केवल और केवल प्रिया जी को ही महाभाव की स्थिति प्राप्त होती है और किसी की भी नहीं है। अभी और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, साधक देह में जब तक हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, दुख और सुख व्यापते हैं, हम जल्दी से परेशान हो जाते हैं, हम लोग जल्दी से, हमें महर्षि पुंडरीक महर्षि क्या कहते हैं, जो मौन रहता है वो मौनी है, जो मौन रहता है, आप समझना बात को, जो मौनी है, जो मौन रहता है वो मुनि है, सॉरी, जो मौन रहता है वो मुनि है। लेकिन उस मुनि से अधिक वो मुनि अच्छा है जो किसी बात होने पे अपना रिएक्शन नहीं देता है, वो असली मुनि है, जो वो तब मौन रह जाता है जब वो सह जाता है। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति नहीं आई है अभी। और साधक देह में जब तक तुम्हें गर्मी लगती है, तुम्हें ठंड लगती है, वृंदावन में सब मौसम में रहना ही अपने आप में एक तपस्या है। बहुत घबराहट हो रही है, बहुत उमस है, बहुत शरीर की अपनी ही मर्यादाएं हैं और अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं। तो इसीलिए दुख सुख जब तक व्यापते हैं साधक देह में, आप प्रेम से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन वो वहां तक वैसे भी नहीं हो पाता। अच्छा जी, अब मधुर भक्ति जो रस है, मधुर भक्ति रस जो है ये उज्जवल रस है। अच्छा जी, फिर मधुर भक्ति जो रस है, ये जो हमने प्रेम भाव और प्रेम की हमने जो स्थितियां देखी हैं, मधुर भक्ति रस को जो हमने माधुर्य में हम गए हैं, इसको हमने उज्जवल रस कहा है। उज्जवल रस हमने कहा है। और हम ये सोच के चलें, इसके नायक जो हैं केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। दुनिया का कोई भी इंसान इसका नायक नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम प्रेम कर सको, क्योंकि ये ही एक ऐसा है जो तुम्हारे संबंध को अनुबंध बना के, एग्रीमेंट बनाकर वो निभा देगा। और सबकी मर्यादा है, सबकी लिमिटेशंस हैं। कोई जल्दी से रूठ जाता है, किसी को क्रोध आ जाता है, किसी की आयु पूर्ण हो जाती है। कोई तुम्हारा साथ कहां तक निभाएगा। जैसे मीरा ने कहा कि माँ तुम मुझे ब्याहना चाहती हो किसी को, लेकिन ये तो देखो तुम्हें ये बात की प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही कि मेरो चूड़लो जो है, मेरा सिंदूर अमर है। इसलिए प्रियतम उज्जवल रस के अगर हैं, कोई भी अगर बन सकता है, सब्जेक्ट कैपेबल है, तो ही इज ओनली एंड ओनली कृष्णा हु कैन बी लव्ड। और अदरवाइज देयर इज नॉट ए सिंगल पर्सन जिसको हम प्यार कर सकते हैं और वो हमारे मन की स्थिति को समझ सके। मन को हाथ रख के अपने हृदय पे हम सोचें कि हमारे मूड को, हमारी सत्यता को, हमारी सिंसेरिटी को, हमारी ईमानदारी को कोई नहीं समझ सकता। कभी रोना हो तो भगवान के सामने बैठ के रो लेना, जगत के सामने मत बैठ कर रोना, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं की कदर उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। वही है जिसने तुम्हें उसी परिस्थिति में डाला है। और ये भी समझ लेना कि ये अगर परिस्थिति आई भी है तो तुम्हें आज कुछ सिखाने के लिए आई है और सिखाकर आगे बढ़ जाएगी। तो उसके नायक केवल और केवल कृष्ण है और कोई नहीं हो सकता। और कृष्ण कि जो एक्सपेंशंस हैं, नरसिंह अवतार, वामन और ये, वो भी नहीं हो सकते। दूसरे की तो बात ही क्या है। अब भोजराज जी में क्या नहीं था, ही वॉज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग। लेकिन वो कहां से अपने आप को, जब उसके भाई को पता लगा तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना, आप बताइए मुझे। उसने तलवार निकाल ली, मुझे बताइए कि भाभी सा ने किसको दिल दिया है अपना, कौन है। मैं अभी कहते कहां तक तू पहुंचेगा, वो तो अखिल वो त्रिलोकीनाथ हैं। भगवान कृष्ण के माधुर्य के सामने तुम्हारे भाई की सुंदरता और वीरता कहां जाएगी। सबकी लिमिटेशंस हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और उसके बाद केवल, और जहां पर हम ये सोचें कि नायक केवल कृष्ण हो सकते हैं, तो उसके बाद हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये प्रेमास्पद है और प्रेमी और प्रियतमा कौन है।
या वो राधा रानी हो सकती हैं या वो गोपियां हो सकती हैं। साधक देह में हम इतना आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते कि हम वहां तक पहुंच सके। जिसने श्री राधा सुधानिधि प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा, वो इतना पहुंचे हुए राधा सुधानिधि जो सेवा कुंज में सब दीवारों के ऊपर लिखा गया है, हाँ, जिन्होंने श्री वृंदावन महिमामृतम के, हम उनका कैरेक्टर पढ़ेंगे, 18 उन्होंने उसके लिखे वृंदावन महिमामृतम के। वो बोलते हैं कि मैं चाहती हूं कि मैं अपने उसमें रूप में, इटर्नल रूप में, कि मुझे निकुंज की एक झाड़ू बना दिया जाए, मार्जनी बना दिया जाए, ताकि जब प्रियालाल जी चलें तो कम से कम सखियां मुझे उठाकर वो झाड़ू लगाएंगी तो कम से कम उनकी चरण रज, मैं तो उनकी चरण रज को स्पर्श करने की भी योग्य नहीं हूं। हम इनका कैरेक्टर पढ़ेंगे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बाद इन्हीं का आएगा। लेकिन अब ये सोचो कि वो ये कह रहे हैं, तो हम अगर सोचें कि अच्छा मैं वृंदावन में आपको बहुत से, कभी ऐसे भी हर एक का स्तर है, कैटेगरीज है, प्लेटफॉर्म्स है, सबको प्रणाम है। अगर कोई ये सोचे कि मैं अगर लहंगा और चोली पहन के मुझे ये भाव आता है, मुझे ये भाव आता है, मैं गोपी बन गया, मैं गोपी बन गई, तो इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट। ये बहुत परे की बात है, ये बहुत परे की बात है। जैसे नायक श्री कृष्ण के बिना कोई नहीं हो सकता, नायिका भी गोपियां और गोपियों से भी ऊपर श्री राधा रानी के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। इससे आगे चलें। अब हमने ये उज्जवल रस की बात करी, मधुर रस की। अब इसमें दो भाव हैं, फिर आगे दो भाव हैं। एक है विप्रलंब भाव, जिसको हम एक आसानी से एक शब्द में यूज करें, विरहा, मूड ऑफ सेपरेशन, विरहा भाव। और एक मिलन, एक मिलन, एक मिलना, और एक विप्रलंब, जिसमें बहुत सुंदर बात है। अगर आप वियोग विरह के भाव को समझना चाहो, भगवत गीता में सब कर्म की बात हुई, कर्म योग हुआ, भक्ति योग हुआ, ज्ञान योग हुआ, लेकिन ब्रिज रस की तो बात ही कहीं नहीं हुई। भगवत गीता में कहां है? अर्जुन को तो कानों कान खबर नहीं लगने दी ठाकुर ने। और उस योग से उन्होंने भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो सारे के सारे कर्म योग जो बताए हैं, उससे बड़ा एक और योग है जो ठाकुर जी गोल कर गए। और वो क्या है? वो वी प्लस योग, विशेष योग, स्पेशल योग। योग क्या होता है? कि तुम्हारा किसी से मिलन, किसी से मिलन, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। योग के लिए, जोड़ने के लिए दो चाहिए। एक ये चाहिए, 1 और 1 2 होंगे ना, लेकिन ये ऐसा 1 और 1 है कि जो इकट्ठा जब हो जाता है तो ये 1 ही हो जाता है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं। जब उद्धव आए वृंदावन में, तो उन्होंने जब गोपियों को देखा, तो एक गोपी लिख रही थी एक 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 एक, इस तरह से लिख रही थी। तो उद्धव जी ने पूछा, इसको क्या हुआ है? ये एक के आगे इसको गिनती नहीं आती, तुम इतनी अनपढ़ हो क्या? कहती नहीं, ठाकुर जी कहकर गए थे, मैं 2 दिन में ही वापस आया, 2 दिन में ही वापस आया, तो ये दूसरे दिन में जाना नहीं चाहती, वो उसको एक ही कर रही है, एक 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 लिख रही है कि, और वो एक से जमा करके वो एक नहीं हो रहा, वो एक इतना वननेस हो जाती है कि उसकी गति, उसकी चित्तवृत्ति सारी की सारी उसमें इतनी लय हो जाती है, उसमें इतनी वननेस आ जाती है कि वो भगवान के साथ वो एक हो जाती है। इसको हम एक और बात से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक हमने देखा मिलन और एक हमने देखा विरह, 2 बातें हमने समझी, ठीक है। अब इसके मिलन के भी 2 भाग हैं और विरह के भी 2 भाग हैं। ये क्लासरूम का विषय है, ये सारा का सारा। देखो, एक तो मिलन में मिलन है, आप समझना, इट विल बी इजी। मिलन में मिलन है जो हमें सामने सामने दिखाई देता है, भगवान से मिलना मिलना मिलना, जो हमें सामने सामने होता है। लेकिन एक मिलन में विरह भी होता है कि हाय, ये समय विश्राम हो जाएगा, ठाकुर चले जाएंगे। प्रिया जी के साथ बहुत बार ऐसे होता है कि वो मिलन में भी उनको विरह हो जाता है, ठाकुर जी
ठाकुर जी प्रिया जी की गोद में सिर रख के बैठे हुए हैं और एकदम से कोई मधुसूदन, मधुसूदन भंवरे को बोला जाता है कि वो मधुसूदन आया था, वो गया। तो राधा रानी को लगता कि मधुसूदन तो ठाकुर का भी नाम था, कि गोदी में सिर है ठाकुर का, लेकिन उनको लगता है कि ठाकुर जी चले गए, तो उनको विरह हो जाता है। एक मिलन में मिलन है, एक मिलन में भी विरह है, क्योंकि मिलन अनंत नहीं हो सकता, उसमें फिर विरह आता ही आता है। ये दो मूड्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद जो विरह है, जो विरह है, जो वियोग है, वो उसमें जो है विरह, एक विरह तो है ही है, विरह जो है, सेपरेशन जो है, वो एक तो है ही, एक हमें दिखाई देता है कि हम एक ही हैं, एक ही हैं। और एक विरह में अनंत मिलन है, कि जो एक और एक में है, प्लस 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 एक में है, कि वो इतनी वननेस हो गई कि वो उसमें इतनी समा गई, वो गोपी ठाकुर की प्रतीक्षा में, ठाकुर की सोच में, चित्तवृत्ति उसकी, कि वो विरह में भी उसको मिलन हो गया। और ये हमारा विरह में जो मिलन है, ये अनंत मिलन है, इसमें छूटने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई कहीं जाएगा नहीं, वो तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि वो आपके अंदर चला गया है, वो आपकी सोच में, आपके चित्त में घुस गया है, उसके बिछड़ने का डर ही नहीं है। जो आपके मन में बैठा है वो कब कैसे निकलेगा। और ये गौड़ीय संप्रदाय का विरह, सेपरेशन ऑफ मूड ऑफ सेपरेशन है, जो महाप्रभु लेकर प्रकट हुए हैं। कि वो, और देखो महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, ये वृंदावन ऐसा है कि वृंदावन के आंगन में दोनों, ये राधा और कृष्ण, कृष्ण की अलादनी, कृष्ण परम पुरुष हैं और उनकी अलादनी शक्ति जो है वो राधा रानी है। राधा रानी कब कृष्ण हो जाती हैं, कृष्ण कब राधा रानी हो जाते हैं, वो पता नहीं लग सकता। ये दोनों नट नटी हैं, कि कभी कृष्ण वंशी बजाते हैं और प्रिया जी नृत्य करती हैं, और कभी प्रिया जी की वंशी प्रिया जी ठाकुर जी की वंशी ले लेते हैं और ठाकुर नृत्य करते हैं। कि कब रमणी रमण हो जाते हैं और कब रमण रमणी हो जाते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। ये दोनों का आपस में इतना विरह का और मिलन इतना इकट्ठा है। अच्छा जी, और ये जो है विरह और मिलन, हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मिलन मिलन हमने छोड़ दिया, मिलन विरह हमने छोड़ दिया, और विरह विरह हमने छोड़ दिया। अब हम स्ट्रीमलाइन जा रहे हैं विरह मिलन की तरफ। और ये क्या है, पुंजमय मिलन है, इसमें से कुछ माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको इतना भीतर प्रकट कर लिया, अंतर में इतना उसको मान लिया है कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है, और हमें विश्व कृष्णमय ही दिखाई देता है, वही सब जगह दिखाई देते हैं। उसकी सोच, फूल भी नजर आया तो ये सोचा कि ये कृष्ण की पगड़ी में कैसा लगेगा, कोई वस्त्र भी देखा तो ठाकुर जी की पोशाक ये कैसी लगेगी, ये कुछ खाया भी तो ये भी लगा कि ठाकुर जी को इसका भोग बना के पहना पवाते हैं। तो ये जो कृष्ण की जो सोच है वो पुंजमय हो गई, वो सीमित नहीं रही, वो इतनी बढ़ गई कि वो पुंजीभूत हो गई। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो बाहर से आपको बहुत दुखी नजर आएंगे कि ये विरह में है, लेकिन उनका अंदर जो मिलन है वो इतना, उनका झरना अंदर फूटा पड़ा है, उत्स, जैसे मीरा का था, गुरु नानक देव जी का। आप देखो कभी उनकी अर्धनिमीलित नेत्र होते हैं, ये ऐसी स्थिति होती है। बाहर से मीरा लगती थी कि ये मूर्छित है, ये बहुत विरही है, दुख है, लेकिन वो अनंत मिलन उसका, जैसे महाप्रभु का है। महाप्रभु जब मूर्छित होते थे गंभीरा में, सब लोग सोचते थे कि ये कैसे है, और जब वो, और स्वरूप दामोदर और गा के जब उनको जगाते थे तो वो उनको ये कहते थे, अरे तुमने मुझे जगा क्यों दिया, मैं तो कृष्ण के पास बैठी थी। तो आपको नहीं पता कि वो स्वप्न में अधिक सुख ले रहे हैं या वो साक्षात में इतना ले रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इसको बहुत जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने नाम दिया है, ये ऐसा अमृत है जो विष से भरा हुआ है, विष अमृत या आनंद का परिपाक, मतलब कंडेंस्ड जो है, मतलब जमा हुआ जैसे घी हो एकदम से, इस तरह से।
और आप सच मानिए तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए देयर इज नो वर्ड इन द वोकैबुलरी और डिक्शनरी की क्या वो स्थिति वही बता सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस की है कि वो क्या है। उसके बाद मधुरा रति, ये हमने मधुर रस की हमने बात करी, विप्रलंब और मिलन। तो हमने मिलन को छोड़ दिया, हम विप्रलंब भाव में गए, वियोग में गए, विरहा में मूड ऑफ सेपरेशन में गए, उसमें भी हमने विरहा मिलन को चूज किया। उसके आगे हमने मधुरा रति, ये जो भाव है ये भी 4 तरह के भाव हैं, नहीं सॉरी 3 तरह के हैं। एक साधारणी है, एक समंजसा है, एक समर्था रति है। मधुरा रति में 3 तरह के हैं जो अब इनको मैं एक्सप्लेन करने में नहीं जा रही इनको, लेकिन कभी जिज्ञासा हो तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सीइंग द टाइम आई एम जस्ट क्रॉसिंग इट, प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। मधुरा रति एक साधारण है, हम ये समझे साधारण है, और समंजसा मीन्स जो मिक्स्ड है, और समर्था है जो बेस्ट है, वो जैसे गोपियों का है उस तरह से वो केवल और केवल कृष्ण की सुख की कामना के लिए, जैसे एक पत्थर में आप सुई नहीं चुभो सकते, ऐसे गोपी में आप बात नहीं पैदा कर सकते कि तुम्हें क्या चाहिए। उसको ये पता है कि मेरे प्रिया प्रियतम को क्या चाहिए, जिसमें दूसरे की सुख की कामना है। और समर्था रति ही ऐसी है जिसमें ठाकुर जी को वशीभूत करने के लिए, कंट्रोल करने की उसमें शक्ति है। और ये गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ मधुरा रति है वो केवल समर्था रति किसमें है? केवल और केवल राधा रानी में है, और समर्था रति किसी में भी नहीं है। बहुत सी गोपियां साधारणी हैं, कौन सी समंजसा है, ये समर्था जो रति है वो केवल और केवल ये है। उसके बाद जो वृंदावन की जो गोपियां हैं वो बहुत से उनकी कैटेगरीज हैं। अब ये बातें सारी उज्जवल नीलमणि में और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने लिखी है, ये जो रस ग्रंथ है। लेकिन एक बहुत बड़ी देन है उनकी। तो ब्रिज सुंदरियां जो है उसमें से आगे ये 4 तरह की होती हैं। एक स्वपक्षा जो प्रिया जी के पक्ष की होती है, उसके बाद तटस्था होती है जो नेचुरल होती है, आपने नाम सुने होंगे तो उसको प्रणाम करते हुए चलते हैं, तटस्था जो न्यूट्रल होती हैं। और प्रतिपक्षा जो विपक्षा, जैसे राधा रानी वृषभानु नंदिनी है, ऐसे दूसरी ऑपोजिट पार्टी चंद्रावली है जो उनकी जो कजन है, ठाकुर प्रिया जी की कजन है, चंद्र वृषभानु के बड़े भाई चंद्रभानु की पुत्री है चंद्रावली। ठीक है, तो इसमें से स्वपक्षा हो गई प्रिया जी की सखियां, तटस्था होगी जो न्यूट्रल हो गई, और प्रतिपक्षा जो होती हैं वो दूसरी पार्टी की, जैसे एंटी ग्रुप हो गया, वो हो गई। और अगला आता है सुहत पक्ष। सुहत पक्ष कौन सा है? वो ये है कि उसमें से कुछ कृष्ण के अधिक रहती हैं, कुछ प्रिया जी के प्रति अधिक रहती हैं, कुछ कृष्ण के प्रति अधिक रहती हैं, कुछ वो चंद्रावली के अधिक रहती हैं। इस तरह की कैटेगरीज हैं। और इसमें से भी जो नित्य, जैसे ललिता विशाखा राधा रानी की हैं मेन सखियां, ठीक है, ऐसे ही चंद्रावली की पद्मा और शैव्या हैं। इनको छोड़कर बाकी सब यूथेश्वरी हैं। मींस ये सबकी कॉमन है। पद्मा शैव्या वो हमारा तो डिपार्टमेंट है ही नहीं है चंद्रावली का, क्योंकि हम एंटी ग्रुप में तो राधा रानी के हैं ही नहीं, उसको छोड़ते हुए चले। हम स्वपक्षा हैं, ना हम तटस्था है, ना हम प्रतिपक्षा है, ना हम सुहृद पक्षा है। हम क्या है? स्वपक्षा है, राधा रानी वाले हैं ना हम। तो उसके बाद राधा रानी वाले जो हम हैं, तो हम विशाखा ललिता ये जो है वो सबकी कॉमन है, सबसे बड़ी। उसके बाद सब यूथेश्वरी हैं। और राधा और चंद्रावली जो हैं ये विपक्षा हैं। ये दोनों अलग अलग 2 ग्रुप्स आते हैं। और हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये जो सखियां और गोपियां हैं, ये जो सारी की सारी हैं, जैसे ये राधा रानी की ही एक्सपेंशंस हैं। जैसे राधा रानी शी वॉन्ट्स टू सर्व बेस्ट टू कृष्ण, शी वॉन्ट्स टू सिंग फॉर कृष्ण, शी वॉन्ट टू पेंट फॉर कृष्ण,
उनको ठाकुर जी को अच्छे से भोग भी खिलाना है, नृत्य भी करके करना है. शी वॉन्ट्स टू डू हर बेस्ट. तो वो राधा रानी के जो डिफरेंट मूड्स हैं, डिफरेंट भाव हैं, वही हर सखियों के रूप में प्रकटित हैं, पर्सोनिफाइड हो गए हैं, जो कृष्ण को अपने अपने लेवल पे वो ठाकुर जी को सर्व करते हैं. तो ये क्या, इसको महर्षि बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं, काया व्यू. राधा रानी की जो काया का व्यू एक्सपेंशन जो है, यही सब सखियां हैं, यही मंजरियां हैं, और यही आगे किंकरियां बनती हैं. तो लेकिन इनमें सबसे बड़ी एक बात है कि कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन इनमें ईर्ष्या भाव नहीं है. कब? जब ये विरहा मूड में होते हैं. जब ये विरहा मूड में होती हैं, वो सब एक दूसरे की हेल्प करती हैं. कि जब भी ठाकुर जब वृंदावन से चले गए, तो ये सब की सब एक ही मूड में, सब एक दूसरे को बहन मानकर हर एक की सहायता करने की कोशिश करती हैं. आंसू पहुंचती हैं कि वो कैसे विरहा में है. ठीक है. अच्छा, अब हम इसको बस विश्राम करते हुए ही चल रहे हैं. इसको बस लास्ट ही इसका पुट है. हमने सखियां देखा, सखियां मेन प्रधाना है. सखियों के आगे मंजरियां आती हैं, और मंजरियां जो हैं वो और सखियां लीला को पुष्ट करती हैं. किसकी लीला को? अपनी लीला को नहीं, प्रिया प्रियतम की लीला को. वो विभिन्न विभिन्न सेवाओं में रहती हैं. वो सहायिका हैं, दे आर लाइक हेल्पर्स, और विस्तारिका है कि लीला को बढ़ावा देने के लिए वो हेल्प आउट करती हैं, रीच करती हैं. कोई भोग में, कोई सेवा में, कोई ये कोई वो, सारी की सारी सेवाएं बटी हुई हैं. ठीक है. लेकिन सेवाओं, सखियों और मंजरियों में क्या भेद है? सखियां जो होती हैं उनकी इंडिपेंडेंट सेवा भी है, लेकिन मंजरियां जो हैं वो उनकी इंडिपेंडेंट सेवा नहीं है. वो जैसा प्रिया जी कहती हैं, जैसी सखियां कहती हैं, वो वैसे कहती हैं. सखियों और मंजरियों में यही भेद है. क्यों? क्योंकि अब आप छोटी सी इसमें आप बात समझो तो आपको सखी और मंजरी में भेद पता लग जाएगा. आपके पास साथ में, जैसे आपकी कोई फ्रेंड हो, आपको एक गिलास पानी चाहिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा, एक गिलास आपको पानी चाहिए, और आपकी फ्रेंड बैठी है, और आपकी इधर मेड भी खड़ी है, लेकिन शी इज ऑल्सो क्लोजर टू यू, शी अंडरस्टैंड्स योर मूड, इजंट इट, कि मेरी स्वामिनी को पानी चाहिए. ठीक है ना? तो आप उतने हक से सखी को नहीं कह पाओगे जितना वो आप उसको कह दोगे कि मुझे एक गिलास पानी देना. यही भेद है सखी में और मंजरियों में. और दूसरा भेद ये है कि प्रिया जी के आग्रह पे और प्रिया जी के कहने पे, पुश करने पे, वो ठाकुर जी के साथ झूले पर बैठ भी जाएंगी, लेकिन मंजरियां नहीं. मेरा मन है आज ललिता तुम ठाकुर के साथ झूलो. हालांकि ललिता जी का मन ना भी हो, फिर भी प्रिया जी का मन रखने के लिए ललिता जी झूले पे बैठ जाएंगी, विशाखा बैठ जाएंगी. तुमने मुझे इतना झुलाया है, मैं भी तो तुम्हें झुलाऊं. तो वो ठाकुर जी को फिर भी थोड़ा प्रियतम के रूप में, आंशिक रूप से, अ बिट ऑफ इट, वो स्वीकार कर लेंगी, लेकिन मंजरियां नहीं स्वीकार करती हैं. इसलिए उनकी सेवा अनुगत्य में ही है. और मंजरी की विलक्षण भाव शुद्धि है. किसमें? राधा रानी के चरणों में इतनी प्रीति है. और एक और आपको बात सबसे बड़ी बोलूं, घाटे में नहीं रहती वो. ये मत सोचना कि वो घाटे में रहती हैं. रघुनाथदास गोस्वामी पाद के विलाप कुसुमांजलि में ये वर्णन आया है, और जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो इस बात को हम और एक्सपेंड करेंगे, समझेंगे कि रूप जो मंजरियां जो हैं डायरेक्ट ठाकुर जी से कुछ स्वीकार नहीं करती, लेकिन उनका स्वामिनी के भाव में, स्वामिनी के प्रेम में ठाकुर जी के प्रति इतनी तदात्मकता है, वननेस है, भाव में वो इतनी जुड़ी रहती हैं कि मेरी राधा रानी, मेरी स्वामिनी, उनको क्या चाहिए कि वो उनको, जब ठाकुर जी उनको स्पर्श करते हैं, वो उनको 100 टाइम्स फोल्ड होकर मंजरियों को स्वयं मिल जाता है. घाटे का सौदा नहीं है ये. मंजरी रूप में रहना, दास से रूप में ग्रहण करना, आप स्वामिनी बाद में पाती हैं,
पहले थोड़ी सी बीड़ी प्रसादी, ठाकुर जी का चर्बित तांबूल अपनी दासी के लिए रख लेती कि ये मैं उसको दूंगी, कि वो भी तो देखे ये रस क्या होता है, तो घाटे में नहीं रहती। इसीलिए युगल उपासना तो है, लेकिन फिर भी आप देखिए राधा रानी की प्रधानता है कि नहीं गौड़ीय संप्रदाय में। कैसे हम कह दें कि ये हम है हमारी युगल उपासना, लेकिन राधा रानी की प्रधानता है। डायरेक्ट हम कृष्ण को नहीं जानते, हमारे लिए वो अमनिया है, हम उससे उदासीन हैं। कोई वृंदावन में हमारा अपना है तो वो प्रिया जी है, वो स्वामिनी है, वो राधा रानी है। और फिर इसीलिए कहा जाता है कि हम स्वामिनी के बल के ऊपर हम खड़े हैं, क्योंकि उनकी करुणा के ऊपर खड़े हैं। नहीं तो कितने जन्म लग जाए, कहां कहां पंक्तियां, कहां कहां क्यूड अप है, कहां हमारी बारी कहीं नहीं आने वाली। स्वामिनी जी का बल है, इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय है युगल उपासना। ठाकुर जी हैं, लेकिन वो हमारे स्वामिनी के प्रियतम हैं, वो हमारे दोनों की है उपासना, लेकिन वो हमारा संबंध उनसे डायरेक्ट नहीं है। हम प्रिया जी के बल से अभिमानी हैं, प्रिया जी की दास्यत्व में हम होकर हम उसको गौरव महसूस करते हैं। और यही उन्होंने ग्रंथ में लिखा, चाटु पुष्पांजलि में यही लिखा। रूप मंजरी ने ये कहा, चाटु पुष्पांजलि क्यों? ठाकुर जी क्या हैं? बहुत चाटुकार हैं ठाकुर जी, बहुत बातें बनानी आती हैं उनको, और वो दासियों की, मंजरियों की चाटुकारी करते हैं कि मुझे इतनी सेवा करती हो, आज मुझे भी प्रिया जी की वेणी बनाने दो ना। किससे वो मांग रहे हैं सेवा? रूप मंजरी से मांग रहे हैं। और वो उनको चाटु पुष्पांजलि में उनको कह रहे हैं कि मुझे ये सेवा कब मिलेगी? ठाकुर जी, मैं इतनी प्रिया जी के गौरव से, इतनी बड़ी स्वामिनी के अभिमान से, गौरव से मैं इतनी अभिमानी गौरवान्वित हो जाऊं कि ठाकुर जी आकर मेरे चाटुकारी करें और कहें कि मुझे रूप, ये मंजरी, ये मुझे स्वामिनी की सेवा तो दे दो। इसलिए घाटे में थोड़े ही है वो। प्रिया तो मिली है, प्रियतम उनके साथ में है ही है, और आपको 100 टाइम्स फोल्ड तो वैसे भी मिल ही रहा है, तो घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए ये सब नाम है, ये सब उनकी जो रस केली है, ये निकुंज विलास है, ये प्रेम विलास है, ये प्रकाश ही प्रकाश है। इसमें काम का कोई स्थान नहीं है। इसमें प्रिया प्रियतम की सेवा और उनके सुख की ही, प्रसन्नता की ही बात होती है। और जब प्रिया जी इतना उनका प्रेम बढ़ जाता है तो वो ठाकुर के जो रूप में चली जाती हैं, तो उसको मादनाख्य भाव कहते हैं। हमने तो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ दिया कि हम प्रेम की स्थिति तक भी पहुंच जाएं, महाभाव, स्नेह, प्रणय, हम तो वहां पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो प्रिया जी का जो लास्ट भाव है, मादनाख्य भाव है, जो केवल महाप्रभु में देखा गया, गौरंगा महाप्रभु में, और यहाँ देखा गया राधा रानी में। मादनाख्य भाव, वो महाभाव में राधा रानी है, और इसी को ही प्रेम विलास विव्रत बोला जाता है। ये बड़े कठिन शब्द हैं, लेकिन आपने बहुत बार कथाओं में सुने होंगे। इंग्लिश में तो पता नहीं इनको क्या कहते हैं, मुझे लगता है शायद इंग्लिश में भी इनको यही कहा जाता है, क्योंकि जैसे ब्रिज रज को आप डस्ट बोल दोगे तो वो डस्ट तो कहीं की भी डस्ट हो गई, वो ब्रिज रज नहीं हुई। तो इन शब्दों को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में भी। मादनाख्य भाव महाभाव स्थिति है, और प्रेम विलास जो विवृत है वो ये है। प्रिया जी अलादिनी शक्ति है और परम पुरुष है। ये दोनों एक आस्वादन करने के लिए दो भागों में हुए हैं, लेकिन वो एक ही है। वो कभी कब राधा हो जाते हैं, कब कृष्ण हो जाते हैं, उनमें मन प्राण का इतना अधिक्य है कि उनमें दोनों में भेद नहीं है। और ये प्रेम प्रेम प्रेम, और यही सबसे ऊपर है। और राधा वल्लभ ये बोलते हैं हित हित हित। ये प्रेम और हित, कहाँ फर्क है? कुछ फर्क नहीं है कहीं भी। लेकिन आपने यहां जाना है, बाय शिप जाओ, बाय फ्लाइट जाओ, बाय कार जाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू। सारे कल्प वृक्ष हैं, आप किसी का भी आश्रय लेकर अपने साधक बनकर अपनी साधना करते हम अपनी साध्य पे पहुंचे,
यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ उन्होंने लास्ट पंक्ति में ये लिखा है, ये जो रागा अनुबगा भक्ति का जो विश्लेषण है, जो विवरण है, ये रूप गोस्वामी पाद का ये एक सबसे बड़ी देन है, जो इन्होंने महाभाव, मादनाख्य भाव, ये जो सारी की सारी कैटेगरीज हमें और प्रेम की स्थितियां सुपाने हमें समझाई हैं। ये दिस इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूप मंजरी, और इन्होंने सबको अब समाप्त किया है। आई थिंक ये जितने भी ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे गए, उसका ये जो सार है, जो हमने आज उपासना पद्धति में पढ़ा, ये उसका एक ब्रीफिंग है, उसका सारांश है, उसका एसेंस है। हम इस अपनी उपासना पद्धति को गौड़ीय होते हुए मैं बड़े गौरवान्वित हैं कि हमें बहुत सुंदर है कि हम इसी के आश्रय में चल रहे हैं, और हमें हमारे आचार्य गण हमें रास्ता दिखाएं, हमारा पथ प्रशस्त करें, हम सबको आगे आगे बढ़ाएं इस जन्म में, अगले जन्म में। फिर मैं तो यही कहूंगी कि जो कुछ है इसी जन्म में है, अगला जन्म किसने देखा है। बोल श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।